प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ दूरी तथा विस्थापन। प्रश्न ये पूछा जाता है कि दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर है, या दूरी तथा विस्थापन से आप क्या समझते हैं। इसकी मात्रा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए, दूरी किसे कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है। दूरी की यह विशेषता है कि दूरी में दिशा का ज्ञान नहीं होता है, केवल परिमाण का ज्ञान होता है। जैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। जैसे 5 किलोमीटर, 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर, तो ये जो भी आप देख रहे हैं केवल ये क्या है, परिमाण है। तो दूरी में केवल परिमाण ही होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि दूरी किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। जब केवल परिमाण होता है तो दूरी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। देखिए लिखे हैं, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। दूरी कभी भी शून्य और निगेटिव नहीं होती है। ठीक है। दूरी का ईसाई पद्धति में जो मात्रक होता है, मीटर होता है। क्या होता है, ईसाई पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो दूरी को पुनः एक बार सुन लीजिए। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी में दिशा का ज्ञान नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी का ईसाई पद्धति में मात्रक मीटर होता है। विस्थापन किसी निश्चित दिशा में किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। जब परिमाण और दिशा दोनों हो गए तो ये किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। मैं फिर से आप लोगों को एक बार दूरी तथा विस्थापन के बारे में पुनः बता रहा हूं। दूरी, डिस्टेंस, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी में दिशा का ज्ञान नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। दूरी एक
अदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट किसी निश्चित दिशा में किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। जब परिमाण और दिशा दोनों हो गए तो विस्थापन किस प्रकार का राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण ये है कि अगर कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, अगर कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसका दूरी क्या होगा और उसका विस्थापन क्या होगा? चलिए देखिए, ये जो है कोई वृत्ताकार पथ है और इस वृत्ताकार पथ पर कोई कण है। मान लीजिए कोई कण है B। कण B यहाँ से अपने वृत्ताकार मार्ग पर जो कण B है चलना प्रारंभ करता है। तो ये जो कण B है जब इस प्रकार से चलेगा तो ये जो है पुनः किस पर पहुंचेगा? बिंदु B से जब चलना प्रारंभ करेगा तो इसका तो जो पथ है वृत्ताकार है, तो फिर ये अपने मार्ग पर घूमते हुए बिंदु B पर ही आएगा ना। तो जब ये बिंदु B पर आ गया तो ये अपने परिधि के बराबर, अपने मार्ग के परिधि के बराबर दूरी तय किया। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr परिधि बराबर 2πr। तो जो कण B है कितना दूरी तय किया? 2πr, अपने परिधि के बराबर दूरी तय किया। और इसका SI मात्रक क्या लेंगे? मीटर ले लेंगे। ठीक है। और दूरी तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं विस्थापन के बारे में बता रहा हूँ। विस्थापन में मैंने क्या कहा कि किसी निश्चित दिशा में किसी गतिशील वस्तु के द्वारा प्रारंभिक, तो इसकी जो प्रारंभिक स्थिति है कण B बिंदु B से ही चलना प्रारंभ करता है। सपोज डैट यहाँ पे B मान लिया गया है। और जब ये कण बिंदु B पर उपस्थित है तो जब ये चलना प्रारंभ करेगा तो ये तो बिंदु B पर ही आ रहा है कण। तो प्रारंभिक स्थिति में भी और अंतिम स्थिति में भी जो ये दूरी तय कर रहा है अब जीरो के बराबर, क्योंकि दोनों स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी क्या है? प्रारंभिक स्थिति में कण के द्वारा तय की गई दूरी 2πr, अंतिम स्थिति में भी जब दूरी तय करेगा तो 2πr, तो 2πr माइनस 2πr बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इसका विस्थापन आएगा 0 आएगा। क्या आएगा? 0। ठीक है। और फिर आगे चलिए, एक दूसरा उदाहरण है
कि अगर कोई गेंद किसी एच ऊंचाई से, अगर कोई गेंद एच ऊंचाई से नीचे की तरफ भूमि पर गिराई जा रही है, जब वह नीचे की तरफ भूमि पर गिराई जा रही है तो वह एच ऊंचाई दूरी तय करके भूमि पर आ रही है। ठीक है। और वह एच ऊंचाई दूरी तय जब कर रही है तो ऊंचाई आप लोग कितना लिए हैं, एच लिए हैं ना। और एच ऊंचाई से किसी गेंद को पृथ्वी पर गिराया जा रहा है तो ये एच ऊंचाई दूरी तय कर रहा है। और जो इसका विस्थापन होगा, इसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो प्रिय छात्र एवं छात्राएं सभी ध्यान दें, ये जो समय चल रहा है कोविड-19 का समय चल रहा है, इस समय में सभी सुरक्षित रहें, घर पे रहें और अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से करने का प्रयास करें। धन्यवाद।